यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में बाथटब में डूबने से मौत हुई। उसके पति ने इस मौत के महज 3 हफ्ते बाद ही अपनी सेक्रेटरी से शादी कर, जिसके बाद मामले में नया मोड़ आया। पुलिस की जांच और फेयलीन की डायरियों ने इस केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। नई दिल्ली। क्या एक प्रेम कहानी इतना घातक मोड़ ले सकती है? यह मामला एक अजीबो गरीब मौत, जल्दबाजी में हुई एक शादी और एक रहस्यमय कत्ल का है। ये कहानी है फेयलीन ग्रांट की, जिनकी 27 सितंबर 2001 को एरिजोना के गिलबर्ट स्थित उनके घर के बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। इस मौत को अभी चंद रोज ही बीते थे कि फेयलीन के पति डग ग्रांट ने अपनी 21 साल की प्रेमिका से शादी करके सबको चौंका दिया। इस मामले में कई अजीबोगरीब मोड़ आए, जिससे पुलिस को शक हुआ कि यह बाथरूम में फिसलने से हुई कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या है। 27 सितंबर 2001 की सुबह करीब 7:56 एक असिस्टेंट डॉक्टर ने इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके बताया कि उसके दोस्त डग ग्रांट को अपनी 35 वर्षीय पत्नी फेयलीन बाथटब में बेहोश मिली हैं। पुलिस के पास डग ने खुद 911 पर कॉल नहीं किया था, बल्कि उसने अपने एक दोस्त चार्ड व्हाइट को फोन करके ये बात बताई थी। बाद में उस दोस्त ने ही पुलिस को खबर दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो डग का यही दोस्त उसकी बीवी फेयलीन को सीपीआर देते हुए मिला। डग ने पुलिस को बताया कि फेयलीन सुबह नहाने गई थी और जब वह सोकर उठा तो उसे बाथटब में बेहोश पाया। लेकिन डग की 12 वर्षीय बेटी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को उस सुबह रसोई में नाश्ता बनाते देखा था। बेटी के बयान से आया नया मोड़ फेयलीन की बेटी का बयान पुलिस के लिए एक बड़ा खुलासा था, क्योंकि डग ने दावा किया था कि जिस वक्त यह घटना घटी उस समय वह बिस्तर से ही नहीं उठा था। डग ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी 3 दिन पहले यूटा में माउंट टिम्पानोगोस से 60 फीट नीचे गिर गई थी। यूटा में उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन फिर घर आकर 3 दिन बाद बाथटब में डूब जाना, पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा था। डग ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त चार्ड व्हाइट ने उसकी पत्नी को उसके गिरने के बाद एम्बियन सहित दवाएं दी थीं। क्राइम न्यूज वेबसाइट ऑक्सीजन के मुताबिक ब्लड टेस्ट से पता चला कि फेयलीन के शरीर में एम्बियन की हाई डोज थी, जो उसे बेहोश करने के लिए काफी थी। वहीं फेयलीन के परिवार ने पुलिस को बताया कि वह गोलियां नहीं खाती थी। मौत से 10 दिन पहले इंश्योरेंस बढ़वाने की कोशिश फेयलीन और डग ग्रांट ने 1993 में शादी की थी और उनके 5 बच्चे थे। हालांकि साल 2000 में उनका तलाक हो गया था। उनके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि डग के कई अफेयर थे, जो उनके तलाक का कारण बने। इसके बाद डग ने अपनी 19 साल की सेक्रेटरी हिलेरी डेविड को डेट करना शुरू कर दिया। इधर फेयलीन के सामने अपने 5 बच्चों की परवरिश का भी सवाल था। कुछ वक्त बाद फेयलीन और डग में सुलह हो गई और उन्होंने 27 जुलाई 2001 को दोबारा शादी कर ली। दूसरी शादी के कुछ ही महीनों बाद डग ने कुछ अजीब किया। दरअसल फेयलीन की मौत से करीब 10 दिन पहले उसके जीवन बीमा को $3 लाख से बढ़ाकर $8,60,000 करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। 3 हफ्ते बाद ही करली सेक्रेटरी से शादी। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि दूसरी शादी की एक शर्त यह थी कि डग को हिलेरी से मिलना बंद करना होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। डग लगातार हिलेरी से बातें करता था। जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई, उस दिन भी डग को एक पड़ोसी ने एक पार्क में हिलेरी को गले लगाते हुए देखा था। अब पुलिस के लिए यह मामला पेचीदा होता जा रहा था। छानबीन में पता चला कि डग अक्सर हिलेरी से कहता था कि वह जल्द ही उसकी पत्नी बनने वाली है। यहां एक बात साफ थी कि फेयलीन का अंतिम संस्कार होने से पहले ही डग अपनी प्रेमिका हिलेरी से शादी करने की योजना बना रहा था। 20 अक्टूबर को उसने सभी को चौंकाते हुए अपनी इस सेक्रेटरी से शादी कर ली। फेयलीन की मौत के केवल 3 हफ्ते बाद डायरियों से खुले चौंकाने वाले राज जुलाई 2002 में पुलिस ने डग ग्रांट से उसकी पत्नी की मौत के बारे में फिर से पूछताछ की। डग ने पुलिस को बताया कि उसे लगा कि फेयलीन ने आत्महत्या की है।
उसने फेयलीन की डायरियां भी अधिकारियों को सौंप दीं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से पता चला कि वे उसकी पर्सनल डायरियां थीं। पुलिस ने पाया कि फेयलीन का मानना था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। फेयलीन ने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि वह चाहती है कि हिलेरी उसके बच्चों की मां बने। तफ्तीश में पता चला कि यह एक चिट्ठी थी जो फेयलीन ने अपने बच्चों को लिखा थी। लगता था जैसे वह अपने बच्चों को उसके मरने के बाद क्या होने वाला है इसके लिए तैयार कर रही थी, और हिलेरी उस योजना का एक बड़ा हिस्सा थी। फेलीन को एहसास कराया कि उसे मरना होगा। हालांकि पुलिस का मानना था कि फेलीन को यह मानने के लिए चालाकी से तैयार किया गया था कि उसे मरना होगा। उसने जो पत्र लिखे हैं वे कुछ इस तरह हैं। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है क्योंकि मेरे पति ने मुझे बताया है कि वह हर रात इसके बारे में सपने देखते हैं, और यह भगवान की योजना है। फेयलीन की डायरियों में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। डायरी से पता चला कि डग ने वास्तव में उसे एक रात बिठाया और उसके मैटरनिटी से जुड़े कपड़े काट दिए ताकि वह इस बात को कबूल कर सके कि उसके फिर कभी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि वह इस धरती को छोड़ रही है। आखिरकार फेलीन ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। फेलीन की मौत के 3 साल बाद डग के एक दोस्त ने दावा किया कि उसने डग को अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल करते सुना था। 5 साल की सजा और आजाद हो गया डग। डग ने उससे बताया कि उसने एम्बियन ली, उसे पीसा और एक कैप्सूल में डाल दिया जो फेलीन सामान्य रूप से लेती थी। कैप्सूल लेने के बाद जब वह सो गई तो उसने टब को पानी से भर दिया और उसे बाथ टब में डाल दिया। उसने यह भी बताया कि जब फेलीन ने विरोध करना शुरू किया तो उसे मारने के लिए उनसे नीचे की तरफ उसे दबाया। नवंबर 2008 में जब डग ग्रांट पर मुकदमा चला तो कोर्ट फर्स्ट और सेकंड डिग्री मर्डर के आरोपों पर लटका हुआ था, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने उसे स्वैच्छिक हत्या का दोषी माना और उसे 5 साल जेल की सजा सुनाई। 5 साल बाद डग जेल से आजाद हुआ और हिलेरी के साथ आज भी शादीशुदा जिंदगी बिता रहा है।